हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा सेकेंड वीडियो है क्वेश्चन बैंक का। इसका पहला वीडियो था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सेकेंड चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सेकेंड चैप्टर एनपीओ पर मैं बना चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दिया है। मेरे को इंग्लिश में कंटेंट नहीं मिल रहा था तो मैंने हिंदी में ही लिखा हुआ है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके साइड में लिखा हुआ है। ये वीडियो दोनों के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। लिखा हुआ है समझौते के अभाव में, यानी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या आंसर है? 6% पर एनम। ध्यान दीजिएगा। सेकेंड, अगर ड्राइंग्स की डेट नहीं दी हो तब एवरेज पीरियड क्या लेते हैं? एवरेज पीरियड लेते हैं 6 मंथ्स। इसमें ऑप्शन दिया है 6, 5.5, 6.5, 12। तो ध्यान रखिए, आंसर होगा 6 मंथ्स। पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट और लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? उसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, क्या है? फर्म के लिए इनकम है। यस, फर्म के लिए इनकम है, ऑप्शन 3। अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो साझेदारों को क्या अधिकार नहीं है? न तो वेतन मिलेगा, न तो कमीशन मिलेगा, न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आंसर है इसका उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव। साझेदारों का फर्म से क्या संबंध होता है? साझेदारों का और फर्म का आपस में स्वामी और सेवक यानी पार्ट प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। साझेदारी के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन एट द रेट। कोई भी रेट पर नहीं दिया जाता। साझेदारी से उल्लेख करना ऑप्शनल है, याद रखेंगे। ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है पिछले 2 सालों से। साझेदारी सालने के अनुपात में प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटते हैं? इक्वल बांटते हैं। ऑप्शन है 3। साझेदारी व्यवसाय अधिनियम द्वारा संचालित होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके बाद है, एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 50। एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या संशोधित भारतीय कंपनी नियम 2014 के अनुसार, तो यहाँ पर देखिए क्या था, अधिकतम संख्या 50 और यहाँ पर लिखा हुआ है सीमित असीमित। तो इसका आंसर है सीमित। आहरण पर ब्याज लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज रिटेन ऑन, कहाँ लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, तो कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में किया जाता है। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तब फर्म की बुक्स में साझेदारों के खाते खोले जाते हैं। 2 अकाउंट ओपन होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट। अगर क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज है, क्या है? एक्सपेंस। जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम था, वैसे ही पूंजी पर ब्याज क्या है? एक्सपेंस है। साझेदारों का चालू खाता हमेशा होगा, डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। साझेदारों के पूंजी पर ब्याज की गणना होती है, हमेशा किस पर होती है? ओपनिंग कैपिटल पर, क्लोजिंग पर नहीं होती, एवरेज पर नहीं होती, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। करेंट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है, इनकम। साझेदारों के वेतन से नाम किया जाता है, जब हम साझेदारों को वेतन देते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी क्या डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साझेदारों को चालू खाता खोलना चाहिए, कब चालू खाता ओपन करते हैं? जब कैपिटल क्या होती है? फिक्स होती है। जब कैपिटल फिक्स होती है तब कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं और करेंट अकाउंट भी ओपन होता है। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सामान्यतः मानना चाहिए, अगर कुछ नहीं लिखा तो हमेशा एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मानना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट हो, नहीं बनी हो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे? 6%। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50। स्थिर पूंजी
खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों की पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। स्थिर पूंजी यानी जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है तब हम करेंट अकाउंट के अंदर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आंसर है फोर्थ। साझेदारी समझौता हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। वे व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ साझेदारी में शामिल हुए हैं सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं, पार्टनर्स। देखिए मेरे को इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं समझ में आ रहा था। प्रबंधक यानी मैनेजर, कंपनी तो पता है, ये सार्थ लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से साथी है, साथी यानी पार्टनर। और अगर ये साथी वर्ड नहीं तो फिर इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिए साथी अगर लिखा है तो मतलब पार्टनर्स। पूंजी खाता जिसका अंतिम वर्ष प्रतिवर्ष बदलता रहता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल का बैलेंस चेंज होता रहता है। यानी जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाते हैं तब हमेशा बैलेंस बदलता रहता है। और लास्ट, जब लाभ हानि खाता हानि दर्शाता हो तो क्या साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, जी नहीं, नहीं दिया जाता है। जब हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं बचा तो हम कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे।